पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण प्रकांड पंडित होने के साथ ही नीति राजनीति का ज्ञाता था। रावण, जिसे पूरा विश्व राक्षस राजा के नाम से जानता है, वह एक महापंडित था। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश। स्वागत है हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। उसके तप में जो कठोरता थी, जो अग्नि थी, वह शायद ही उस काल के किसी अन्य ऋषि मुनि एवं पंडित में थी। कठोर तपस्या के मार्ग से ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। दुनिया पर राज करने के लिए रावण ने तपस्या का मार्ग चुना। दिन रात शिव जी का जप किया। आखिरकार वर्षों की तपस्या पूर्ण करके रावण ने शिव जी का वरदान पाया। लेकिन वो कहते हैं, न यदि भगवान विवश होकर बुराई को भी वरदान देते हैं तो उसके अंत के लिए भी पहले से ही मार्ग चुन लेते हैं। वनवास के दौरान लंकापति रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। बस यही से रावण का बुरा समय आरंभ हो गया। श्री राम नहीं जानते थे कि सीता कहाँ है, लेकिन काफ़ी समय के बाद उन्हें मालूम हुआ कि लंकापति रावण उन्हें ले गया है। लंका का रास्ता खोजने में हनुमान जी और वानर सेना ने उनकी सहायता की। आखिरकार वे लोग पत्थरों का पुल बनाकर लंका पहुँचे। श्री राम ने रावण को कुछ शांति संदेश भिजवाएं और कहा कि वो सीता को छोड़ दें, लेकिन रावण ने अहंकारवश उसे स्वीकार नहीं किया। फिर भीषण युद्ध हुआ। एक ओर वानर सेना और दूसरी ओर राक्षसी सेना। युद्ध के कुछ दिनों में ही रावण के पुत्र भाई कुंभकर्ण और अन्य राक्षस मारे गए। इधर वानर सेना का भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन आखिरी दिन वह था जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण ने अपनी दैत्य शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, लेकिन श्री राम के वार को वह सह ना सका और अंत में अपना आखिरी श्वास लेता हुआ धरती पर जा गिरा। जिस समय रावण मृत्यु संज्ञावस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मृत संज्ञा अवस्था में पड़े रावण के सिर के नज़दीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, न कि सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। रावण द्वारा बताई इन बातों का महत्व आज भी है और हर किसी को इसे जरूर जानना चाहिए। रावण लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके मोह वश में करें या उसे टालने का प्रयास करें। दूसरा, व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना। इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमज़ोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरे मित्र का कारण बनी, और आज मैं तुम्हारे सामने मृत्यु संज्ञा अवस्था में पड़ा हूँ। रावण ने तीसरा उपदेश देते हुए लक्ष्मण को ज्ञान की बातें बताई। कहा कि व्यक्ति को शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की परख होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ लेते हैं।
जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्यों कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। लंका में रहते हुए विभीषण मेरा सगा भाई था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बताए थे, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया था। तो दोस्तों, कैसे लगी आज का यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।